हेलो वेरी वेरी गुड इवनिंग, मैं विवेक रावत आप सभी का अड्डा 247 के स्क्रैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आरंभ बैच के इसी सीरीज में बच्चा हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आरंभ बैच में मतलब अपना दूसरा टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक है आपका वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बेसिक लेवल से उठाएंगे बच्चा, जीरो लेवल से उठाएंगे और अपर लेवल तक जाएंगे। जीरो लेवल, बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल, तो सारे लेवल के क्वेश्चन हम बहुत दमदार तरीके से करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए। और लाइक तो आपको करना ही है, आप जानते हैं गुरु दक्षिणा ही बच्चा आपकी लाइक है। तो फटाफट सेशन में जुड़ जाएगी और मैं करने जा रहा हूं वर्क एंड टाइम चैप्टर की आगाज। बच्चा वर्क एंड टाइम को हम बहुत सारे पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे और बेसिक से पढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर की शुरुआत। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे पेड बैच में एनरोल नहीं किया है, मैं आपको बता दूं 10 अगस्त से, जी हां 10 अगस्त से ही टाइटन बैच स्टार्ट हो चुका है। अभी ज्यादा दिन बिल्कुल भी नहीं हुए और आप दमदार नोट्स, दमदार प्रैक्टिस के साथ उस बैच में बच्चा जोड़ सकते हैं। चलिए फिर वर्क एंड टाइम के इस सेशन में बच्चा जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला जो हम आपको साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउ टू फाइंड एलसीएम। सर एलसीएम क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि बच्चा ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका एलसीएम पर डिपेंड करता है। अगर आपने एलसीएम निकालना अच्छे से सीख लिया तो बच्चा पूरे चैप्टर को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं हाउ टू फाइंड एलसीएम, एलसीएम को कैसे निकाला जाए। आइए समझते हैं, पूरा बेसिक से देखेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे बेसिक से। सबसे पहली बात करते हैं, सर अगर मान लीजिए कोई डिजिट है 10 और 15, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। जिस बच्चों आप जानते हैं सीयूटी पीजी वाला बच्चा हो या हमारा क्लैट वाला बच्चा हो, दोनों को ही, क्योंकि क्लैट में भी हम इसमें वर्क एंड टाइम के बेस पर कितनी डीआई आती है, आपको जानते हैं कि क्लैट में डीआई आती है। तो दोनों ही बच्चा, चाहे हमारा सीयूटी पीजी का बच्चा हो, क्लैट का बच्चा हो और या फिर एमएससीईटी आईलेट का स्लैट का बच्चा हो, आप सबके लिए ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। कंसेप्ट बच्चा क्लैट वाले बच्चे इसमें सीखेंगे और चैप्टर को डिस्कस करेंगे। कहां? चैप्टर को डिस्कस करेंगे हम अपनी जो हमारी अल्टरनेट पे चलती है, चैप्टर के मतलब डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन वाली क्लास में। चलिए बच्चों आइए सबसे पहली बात करते हैं, सर एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मींस होता है लीस्ट एलसीएम, कॉमन मल्टीपल, वह छोटे से छोटा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो। सर कैसे निकालें? बच्चा एलसीएम निकालने के 3 मेथड होते हैं, लेकिन हम डिटेल मेथड डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर। लेकिन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं केवल वो कंसेप्ट जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को निकाल पा रहे हैं। मान लो 10 और 15 का एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालते हैं समझिए। बेसिक मेथड ये कहता है, एक तो होता है वो बच्चों वाला मेथड, जैसे 10 और 15 में से कॉमन लेके, दैट इज कॉल्ड डिवीजन मेथड। हम डिवीजन मेथड का यूज नहीं करेंगे। अगर आपने डिवीजन मेथड का यूज किया तो आप बच्चा कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्वेश्चन करें कैसे। तो सर हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। मान लो 10 और 15 का एलसीएम निकालना है, तो आप कैसे बोलेंगे सर कैसे फाइंड करें एलसीएम? हमेशा जो भी एलसीएम होगा ऑलवेज बड़ी डिजिट का मल्टीपल होगा। जैसे दोनों में बड़ी डिजिट कौन सी है बच्चा? 15, तो जो भी एलसीएम होगा या तो 15 का मल्टीपल में ही मिलेगा। तो हम बेसिक से टेबल पढ़ते हैं, 15 1 जा 15, लेकिन चेक करना पड़ेगा कि अगर वो मल्टीपल है, अगर वो एलसीएम है, तो बच्चा दूसरी या रेस्ट डिजिट से भी डिवाइड होना चाहिए। जरूरी तो नहीं ही एक ही रेस्ट डिजिट हो, रेस्ट डिजिट 8 से ज्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जब 3 डिजिट हैं तो बड़े डिजिट का मल्टीपल देखोगे तो रेस्ट दोनों से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन सर 15 10 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, डिवीजन रिमाइंडर 0 बचना चाहिए ऐसे। तो आगे बढ़ते हैं, 15 1 जा 15 डिवाइड नहीं है सर, 15 2 जा 30, तो क्या सर 30 डिवाइडेड है? बिल्कुल। तो आप बोलेंगे 10 से भी डिवाइड है 30 और 15 से भी डिवाइड है 30, तो बच्चा हमारा एलसीएम ही कितना हो गया? 30। कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। क्या क्लैरिटी है? किसी को बच्चे को इसमें कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करो। ये एलसीएम निकालने का बेसिक फंडा है, ये अप्रोच है, हम इसी से करेंगे। अच्छा कोई बच्चे कहते सर कि वो पुराना वाला मेथड बताना। देखो पुराना वाला ऐसे करते थे, डू नॉट यूज, करना नहीं है इसको नो यूज। तो लेकिन फिर भी एक बार बताएं, जैसे 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 ऐसे डिवाइड करते थे। 2 1 जा 2 3, और यहां पे डिवाइड नहीं होता तो सेम उतार लेते हैं डिजिट को। 3 1 जा 3,
तो 3 2 जा 6 5 जा 30, तो आपका बच्चा एलसीएम कितना हो गया 30। कमेंट करो हाँ या ना, बताइए क्या क्लैरिटी है। एलसीएम हो गया बच्चा 30। मान लीजिए 10 12 15 का एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखना। तीनों में से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है 15। खुद करो, कमेंट में आंसर आना चाहिए। तीनों में से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है बच्चा 15। अब 15 का टेबल पढ़ेंगे, और वैसे तो आपको टेबल 20 तक बिल्कुल मुंह जवानी होनी चाहिए, लेकिन यह देखा गया है काफी बच्चे जिनका क्वांट या बेस नहीं होता, बैकग्राउंड नहीं होता, उन्हें प्रॉब्लम होती है। बच्चा टेबल के मामले में कोई भी आपको 100% पता होना चाहिए। आपको सीरीज बेस्ड क्वेश्चन करने में आसानी रहती है जब क्वेश्चन सीरीज बेस आते हैं। तो तीनों से सबसे बड़ी डिजिट है 15, तो 15 1 जा 15 एलसीएम होगा नहीं, क्योंकि 15 10 और 12 से डिवाइड नहीं है। 15 2 जा 30, सर अभी तो 30 भी नहीं है क्योंकि 12 से नहीं है, 10 से तो है, तीनों से डिवाइड होना चाहिए। सर 15 3 जा 45, 15 3 जा, ये जो मैं जस्ट लिख रहा हूं ये सब आपके मन में होने चाहिए। सर 45 तो डिवाइड ही नहीं है। सर 15 4 जा 60, तो सर हमारा एलसीएम कितना हो गया 60। क्यों? क्योंकि 15 से डिवाइड है 4 टाइम, 12 से डिवाइड है 5 टाइम, 10 से डिवाइड है 6 टाइम। कमेंट करो यस और नो, बोलो हाँ या ना। क्या बच्चा क्लैरिटी है? एलसीएम हो गया 6 5, एलसीएम हो गया 60 और 6 5 4 डिवाइड करके आ रहा है। अभी हम आगे देखेंगे सर आप एलसीएम क्यों निकाल रहे हो, हम तो वर्क एंड टाइम पढ़ रहे हैं। बच्चा ये हम आगे समझेंगे क्यों निकाला। आइए समझिए, क्वेश्चन एक और लेते हैं आगे। मान लीजिए एलसीएम निकालना है 12 15 20 का, 12 15 20 का, तो एक बार कमेंट में आंसर चाहिए, सभी आंसर दो कितना एलसीएम है 12 15 20 का। तो बड़ी डिजिट कौन सी है 20, तो आप बोलोगे 20 1 जा 20 नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। 20 2 जा 40 नहीं है, 23 जा 60, तो आप बोलोगे सर एलसीएम कितना हो गया 60। 23 जा 15 4 जा 12 5 जा, ये होता है टोटल वर्क। मैं आगे बताऊंगा, कमेंट करो क्या सबको क्लैरिटी है एलसीएम की, एक बार फटाफट बताइए। तो हो गया 23 जा 12 5 जा 15 4 जा। सर 8 12 15 का एलसीएम आया है, तो निकालना 8 12 15 का एलसीएम। सर कैसे निकालें? सर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 15, तो सीधा बोलें 15 6 जा 90, बात बनी नहीं क्योंकि 90 को तो 8 डिवाइड ही नहीं कर रहा। सर 15 8 जा 120, 15 8 120, 15 8 जा 120, 15 8 जा 8 15 जा 12 10 जा। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। क्या सबको क्लैरिटी है? एक बार फटाफट बताइए यस और नॉट। क्या हम थोड़ा सा आगे बढ़े? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, आइए और क्वेश्चन कर करके देखते हैं कैसे होगा। मान लो 10 15 18 का एलसीएम। अब मेरे एलसीएम लिखने से पहले ही कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए, मेरे आंसर लिखने से पहले ही कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए। 10 12 18 का एलसीएम, तो आप बोलोगे तीनों का एलसीएम हो गया बच्चा 90। क्यों 90? 18 5 जा 90, 15 6 जा 90 और 10 9 जा 90। तो आप बोलेंगे 18 5 जा 90, 15 6 जा 90 और 10 9 जा 90। बोलो फटाफट हाँ या ना, कमेंट कमेंट कमेंट। सर 12 24 36 का एलसीएम निकालना है। 12 24 और 36 कैसे निकालते देखो, 12 24 और 36। सर तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 36। अब टेबल पढ़ते हैं, है ना, वही सबसे सिंपल सा फंडा। अच्छा सर एक कोई और तरीका भी है क्या? सर डिजिट बड़ी आ जाए और मैं टेबल ना पढ़ पाऊं, सर उसका कोई सॉल्यूशन? उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। अगर डिजिट बड़ी आ जाए और टेबल ना पढ़ पाओ तो उसका भी सॉल्यूशन है, मैं बताऊंगा आगे। मान लो इसका सॉल्यूशन निकालना है 12 24 36, तो 30 सबसे बड़ा नंबर कौन सा बचा 36। 36 1 जा 36, परफेक्ट लग रहा है क्योंकि सर 12 से भी डिवाइड है, 36 से भी डिवाइड है, लेकिन प्रॉब्लम है 24 से डिवाइड नहीं है। तो क्यों ना 36 2 जा 72 कर लें, 36 2 जा 24 3 जा और 12 6 जा। बताइए फरमाइए क्या ये क्लैरिटी है या नहीं, एक बार फटाफट बताओ यस और नॉट। क्या ये क्लियर है? एक बार फटाफट फटाफट कमेंट करो यस और नॉट।
सबको क्लियर है? बहुत मजेदार है, बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो टफ हो। चलो सर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए या इसी में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए सर मैं अगर कॉमन लेना नहीं चाहता या जैसे आप बोल रहे हो ऐसे में करना नहीं चाहता, तो क्या मेरे पास कोई और तरीका है? बिल्कुल है। आओ कैसे? मुझे एलसीएम निकालना है 12, 24 और 36 का। तो एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं कॉमन ले लेना। अगर आपको एलसीएम में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉमन लेके जो डिजिट आती है उसका एलसीएम ले लो। जैसे तीनों में कॉमन है 4, जैसे या 4 या 6 भी कॉमन है, जितना ज्यादा ले सको। 6 कॉमन है तो आप बोलेंगे सर 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36। कमेंट करिए यस और नॉट। हमने क्या लिया? 6 कॉमन ले लिया। जैसे ही हमने 6 कॉमन लिया तो हमने जो बची हुई डिजिट जो अब आई है इसका एलसीएम ले लो। सर 2 4 6 का एलसीएम 2 4 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 2 से डिवाइडेड 12, 4 से डिवाइडेड 12, 6 से। और कॉमन क्या लिया था? सर कॉमन लिया था 6, तो 12 और 6 की मल्टीप्लाई, 12 6 जा 72। कमेंट करो यस और नॉट। बोलो क्या क्लैरिटी है? एक बार फटाफट बताइए हाँ या ना। बच्चा क्या क्लैरिटी है? आगाज के इस बैच में हम खतरनाक तरीके से क्वेश्चन को करने वाले हैं, बेसिक से उठाने वाले हैं, अपर तक जाएंगे। इतनी वीडियो आपने ये देख ली तो बच्चा उद्धार होना तय है, कोई नहीं रोक सकता उद्धार। लेकिन डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी बहुत ही टफ चीज है बच्चा, डेली पढ़ाई करना बहुत अपने में टेढ़ी चीज है। जो सच्चाई है दैट इज द रियलिटी। मैं चाहूंगा सभी बच्चों से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मतलब अभी दें कि कितना है। 72, 120 और 180 का एलसीएम कितना होगा? एक बार फटाफट बताओ। 72, 120, 180 का एलसीएम। तो आप बोलोगे अगर बच्चा आपको एलसीएम निकालना है, अगर बच्चा आपको एलसीएम निकालना है तो कॉमन ले लेते हैं। अब देखो एलसीएम तो मैं बिना कॉमन के भी निकाल सकता हूं, लेकिन कॉमन लेने से जब डेटा इजी हो रहा है तो करो ना, क्या दिक्कत है? आओ पहले मैं क्या करता हूं? विदाउट कॉमन लिए करता हूं। सर पहले विदाउट कॉमन लिए करते हैं। तो सर बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर है 180। टेबल पढ़े, 180 2 जा 360। क्या 360 डिवाइडेड है 120 से? बिल्कुल। लेकिन 360 180 से 2 टाइम, 120 से 3 टाइम और 72 से 5 टाइम्स। बस फिर और क्या चाहिए? अरे और क्या चाहिए? लेकिन कोई बोले सर क्या इसका और तरीका जो आपने अभी एलसीएम लेके बताया था? देखो 72, 120, 180। तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कैसे लेते हैं? तीनों में कॉमन आ रहा है बच्चा 9। 9 यहां लिख लो। कॉमन का मतलब डिवीजन। 9 8 जा, नहीं 9 बात बन नहीं रही सर, 9 से इसलिए नहीं बन रही है 12। 9 से 12 ले लेते हैं, 12 कॉमन है। सर आप बोलोगे 12 6 जा, 12 10 जा एंड 15 और 12 180। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। जो भी कॉमन आ पाया कॉमन ले लिया। 8 10 15 का एलसीएम हो गया 60। 8 10 15 का एलसीएम 60 और कॉमन लिया था आपने 12, या इसका एलसीएम 30 भी हो गया। 30 भी हो गया, 60 की जरूरत ही नहीं है, 60 तो ज्यादा हो जाएगा। 30 हो रहा है और 30 में कॉमन लिया था 12, तो 12 3 जा 36, दैट इज द 360। कमेंट फरमाओ यस और नॉट। बोलो फटाफट हाँ या ना। क्या क्लैरिटी है? यस और नॉट। एक बार सभी से कमेंट चाहेंगे। क्या बच्चा क्लैरिटी है? एक बार फटाफट 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 कमेंट कर दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत जबरदस्त। आगे चलें। चलिए 80, 96, 120 का एलसीएम निकालना है। 80, 96 और 120 का एलसीएम निकालना। आइए, तो मैंने क्या बोला था अभी अभी, या तो कॉमन ले या मल्टीप्लाई लो। जैसे कॉमन लूं अगर मैं तो 8 कॉमन आ रहा है बच्चा। 10 8 जा 80, 12 8 जा 96
और 15 8 जा 120, तो कॉमन ले लिया। तो अगर मैं डिवाइड करूं तो कॉमन कौन था? 8, और इसका एलसीएम कितना हो गया? 60, क्योंकि 10 12 और 15 का 60 इंटू 8, 6 8 जा 48, एलसीएम कितना होगा? 480। देखो ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 6 टाइम। फरमाइए किसको क्लैरिटी नहीं है? बोलो फटाफट यस और नॉट। 80 96 120 एलसीएम हो गया 6 480। क्या क्लैरिटी है? एक बार फटाफट कमेंट करो। सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे फटाफट तरीके से, क्या क्लियर है? आइए अब मुझे एलसीएम लेना है 90 108 135, वही पुराना तरीका, सबसे बेस्ट। क्या कॉमन है बच्चा? एक बार कमेंट करो 9। जैसे आप 9 कॉमन लेते हो यहां आया 10, यहां 9 कॉमन लेते हो यहां आया 12, यहां 9 लेते हो यहां आया 15। 10 12 15 का एलसीएम 60 इंटू 9, 69 जा 540। कमेंट करो यस और नॉट, बोलो हाँ या ना। फरमाइए क्या क्लैरिटी है? चले आगे। एक बार मुझे फटाफट कमेंट चाहिए बच्चा, सभी को क्लियर है? आई थिंक इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको प्रॉब्लम हो। ठीक है, हमने अभी तक कॉमन लेना सीखा। कौन कौन से क्वेश्चन देखे? ये भी हमने कर लिया, ये भी बहुत अच्छे से कर लिया, ये भी हमने किया, ये भी हमने किया। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सर अगर कॉमन में कुछ और वैरायटी भी बनती है क्या? बिल्कुल बच्चा, अगर डिजिट फ्रैक्शन में आ जाए। कैसे आ जाए? फ्रैक्शन में कैसे आओ? जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे इनका एलसीएम बताओ, 15/2 एंड 12/5, 15/2 और 12/5 का एलसीएम। तो क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं न्यूमरेटर को। तो 15/2 और 12/5 का एलसीएम लेते हैं, तो न्यूमरेटर मतलब 12 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है आपको पता है? 60। एलसीएम हमेशा कभी भी किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का लिया जाता है, माइंड में सेट कर लो हमेशा। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया बच्चा? 60। कमेंट करो यस और नॉट। लेकिन अगर 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 लेकिन लेकिन अगर आपको यहां डिवाइड करना पड़ा, जिसकी हिस्ट्री हम आगे भी देखेंगे। देखो अभी तक हम डिवाइड कैसे कर रहे थे? अभी तक हम डिवाइड इससे कर रहे थे, लेकिन डिवाइड करना पड़ा तो 60 को 15/2 से डिवाइड करेंगे। एलसीएम केवल न्यूमरेटर का लेंगे, डिवाइड पूरे को करेंगे। 15 4 जा 60, 4 2 जा 8। कमेंट करो हां या ना। जब डिवाइड करना पड़ा, ये डिवीजन की कहानी हम आगे भी समझेंगे। तो 60 को हम पूरी डिजिट से डिवाइड करेंगे। जब आप 60 को डिवाइड करेंगे 12/5, 12 5 जा 60, 5 5 जा 25। कमेंट करो यस और नॉट, बोलो क्या क्लैरिटी है? फरमाइए। तो जब भी आपको एलसीएम लेना हुआ, एलसीएम न्यूमरेटर का लेंगे, डिवीजन पूरे का करेंगे। क्यों सर ऐसा? ये सब क्या है आगे सारे क्लैरिटी हो जाएगी। अभी बस इतना ध्यान रखिए, एलसीएम हमेशा न्यूमरेटर का लेते हैं। आइए मैं आपको बता दूं, सीयूटी पीजी वालों के सिलेबस में बच्चा स्पेशल, सीयूटी पीजी वालों के सिलेबस में स्पेशल बोला गया है एचसीएफ एलसीएम एक चैप्टर है। तो वो हाँ, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम अलग देखेंगे। जैसे 8 24 और 840, 8 4/7 का एलसीएम लेना, तो कैसे लेते हैं? 8 यहां है 24, 8 7 जा 56 और 60/7। कमेंट करो यस और नॉट। 8 24 और 7/7। पहले बताओ क्या क्लैरिटी है बच्चा? एलसीएम लेंगे हम केवल न्यूमरेटर का। तो बच्चा यहां नीचे कुछ भी लिखा ही लिखा है तो 1 है। तो 8 24 और 60 का एलसीएम लेते हैं। सॉरी बच्चों, चलिए 8 24 और 60 का एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 120। बोलो भाई 60 से डिवाइड है, 24 से 5 टाइम डिवाइड है, 8 से भी 15 टाइम डिवाइड। बोलो बराबर। एक बार सभी देखो इसको, एक बार चेक करिए। बच्चा सब चेक करो, बहुत बढ़िया।
चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहां से आपका बेसिक लेवल स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक लेवल, ठीक है। टाइप नंबर 1 बेसिक लेवल से स्टार्ट करें क्वेश्चन को। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे है आपके सामने। अब देखो आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी क्यों सर हम एलसीएम ले रहे थे, क्यों एलसीएम हम केवल न्यूमरेटर, सारी चीजें सारा क्रिस्टल क्लियर यहां हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोनों जगह यूज है, चाहे कोई पीजी वाला हो उसको भी पढ़ना है, चाहे कोई क्लैट वाला हो उसको इसलिए पढ़ना है कि उसकी डीआई आएगी, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो सबको पढ़ना कंपलसरी है। चलिए स्टार्ट करें। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए को कोई वर्क दिया गया, ए भाई साहब आए और हमने कहा भाई साहब ये वर्क करना है आपको, और वो भाई साहब उस वर्क को करने में लेते हैं 12 दिन। उन्होंने कहा सर हमें तो 12 दिन लगेंगे। एंड बी कैन कंप्लीट अ सेम पीस ऑफ वर्क 15 डेज। फिर हमने बी भाई साहब को बुलाया, वो उनसे भी खतरनाक निकले, उन्होंने कहा भाई साहब हमें 3 दिन और ज्यादा लगेंगे 15। तो ऐसे क्वेश्चनों में डिफाइन नहीं रहता कि एक्चुअल में वो वर्क कितना कर रहे हैं, एक्चुअल में ए का वर्क क्या है। क्या वो कोई रोड बना रहा है, क्या वो कोई बुक कर रहा है, क्या वो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। वर्क डिफाइन नहीं होता, वर्क कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा टारगेट होता है, स्टेप नंबर 1 होता है दोनों के एलसीएम को टोटल वर्क एज्यूम कर लेना। हम हमेशा दोनों के एलसीएम को टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं हमेशा, इसलिए हम इतनी देर से एलसीएम निकालना सीख रहे थे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया बच्चा, अगर आप निकालो तो दोनों का एलसीएम हो गया 60। बताइए फटाफट यस और नॉट। क्या एलसीएम 60 है? तो हम दोनों के एलसीएम को टोटल वर्क, तो आज से जब भी यहां एलसीएम लोगे तो इसको बोलोगे दैट इज द टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना होता है 60 यूनिट। ये होता है आपका टाइम, तो टाइम कितना हो गया 15 और 12। यहां होता है आपका एफिशिएंसी, क्षमता। तो ये 60 यूनिट वर्क करता है 15 दिन में। तो एफिशिएंसी किसको बोलते हैं? एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, कार्य करने की दर, कोई कितना कार्य कर सकता है, किसी की क्षमता कितनी है, किसी में प्रतिभा कितनी है। तो जो बंदा 60 यूनिट वर्क करता है 15 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा 4। ये बंदा 12 यूनिट 12 दिन में 60, तो एक दिन में कितना करेगा 5। तो यहां जो लिखा होता है इन दोनों लाइनों पे दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का रेशियो, एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी दैट इज 5:4। कमेंट करो यस और नो, बोलो हाँ या ना। क्या क्लैरिटी है? एक बार फटाफट बताओ, क्या इतना क्लियर है? जब भी बोले तो पहला वाला पार्ट था फाइंड इफ दे वर्क टुगेदर, इन्हें कहा फाइंड द वर्किंग एफिशिएंसी रेशियो, पहला वाला पार्ट दैट इज राइट आंसर कितना हो गया 5:4। क्लियर करिए, क्या क्लियरिटी है? पहले वाले का आंसर हो गया बच्चा आपका 5:4। दूसरा वाला पार्ट करते हैं कि फाइंड इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों एक साथ वर्क करें तो कितना टाइम लेंगे। अब बड़ी क्लियर सी बात है बच्चा, अगर ए की एफिशिएंसी 5 यूनिट है तो एक दिन में 5 यूनिट, तो 2 दिन में 10 यूनिट। और बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट है, एक दिन में 4 यूनिट, तो 2 दिन में 8 यूनिट। और ए की एफिशिएंसी 5 यूनिट है तो 3 दिन में 15 यूनिट, तो 10 दिन में कितना यूनिट 50 यूनिट। बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट है तो एक दिन में 4, 2 दिन में 8, 10 दिन में 40। और अगर मैं आपसे पूछूं दोनों मिल जाए तो इसका मतलब उनकी एफिशिएंसी भी मिल जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो अगर उनकी एफिशिएंसी पूछी जाए, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, तो आप बोलोगे 549। क्लियर सी बात है। पूछा गया इफ दे वर्क टुगेदर फाइंड द टाइम। एक छोटा सा रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि जो भी वर्क होता है बच्चा, मैं अगर क्लियर डायरेक्ट बोलूं, वर्क बराबर होता है टाइम लिया गया इनटू उनकी एफिशिएंसी। ये इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। वर्क होता है टोटल टाइम इनटू एफिशिएंसी, लिया गया टाइम इनटू उनकी क्षमता। हिंदी में कहते हैं कार्य, समय और एफिशिएंसी। इसको हम डिनोट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। कमेंट करो यस और नॉट। क्या क्लैरिटी है? तो बच्चा टाइम किसके बराबर हुआ?
टाइम बराबर हुआ W अपॉन ई के। बोलो फटाफट यस और नॉट। कभी कभी आपसे पूछते हैं सर ई, तो फिर ई किसके बराबर हुई, कभी जरूरत पड़ी W अपॉन टी के। क्या ये क्लैरिटी है, एक बार फटाफट बताओ। वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी, वर्क बराबर टी इंटू ई, टी बराबर W अपॉन ई बराबर W अपॉन टी। क्या ये क्लैरिटी है सबको, हाँ या ना, बोलो एक बार फटाफट कमेंट चाहूंगा। क्या ये सबको क्लियर है? अगर ये क्लैरिटी है तो बच्चा यहां आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पूछा गया दोनों में कितना टाइम लगेगा, टाइम होता है W अपॉन ई, W अपॉन ई। सर W कितना होता है, ऊपर जो लिखा है 60 यूनिट W है, और E कितना होता है, दोनों की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है, देखो ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी कितनी है, दोनों साथ लगेंगे तो 5 + 4 9, तो आप बोलोगे 60 अपॉन 9, ये होता है 20 अपॉन 3, और 20 अपॉन 3 को मैं कितना लिख सकता हूं, 6 3 जा 18, 6 2/3 डेज। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। क्या क्लैरिटी है या नहीं, बोलिए फटाफट हाँ या ना। क्या ये क्लैरिटी है, एक बार फटाफट बताओ बच्चा, एक बार फटाफट कमेंट। ऐसे क्वेश्चन आप सारे सॉल्व कर देंगे, एक बार आपको क्लियर हुआ सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी बच्चों। अगर किसी भी स्टूडेंट को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हम होप आप आगे समझेंगे अच्छे से। आइए क्या होता है समझो। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए किसी वर्क को 10 दिन में कर रहा है, एंड बी कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, और बी उसी वर्क को 15 दिन में कर रहा है। तो पहला स्टेप होता है हमारा एलसीएम लेना। आइए ले लेते हैं एलसीएम। तो आप बोलोगे ए किसी वर्क को कर रहा है 10 दिनों में, और बी उसी वर्क को कर रहा है 15 दिनों में। तो सर एलसीएम कितना हुआ हमारा, आप बोलोगे एलसीएम हो गया 30 यूनिट। दूसरे पेन से लिख लें, एलसीएम हो गया 30 यूनिट। यूनिट का मतलब वर्क ले लेते हैं और कुछ नहीं। अगर पूछे एफिशिएंसी का रेशियो कितना है तो आप बोलेंगे 3:2। अगर पूछे टाइम कितना लेंगे अगर दोनों एक साथ वर्क करें, टाइम होता है W अपॉन ई, W अपॉन ई। तो W कितना होता है बच्चा 30 यूनिट, और E कितना होता है, E मतलब दोनों एक साथ वर्क करेंगे, 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो कितना टाइम लग रहा है 6 दिन। कमेंट करो हाँ या ना। बच्चा क्या है क्लैरिटी है, एक बार फटाफट बता दो यस और नॉट। क्या है, क्लियर हो रहा है सबको, फटाफट कमेंट चाहिए। क्या ये सबको क्लैरिटी है, आसान है, ऐसा नहीं है जो क्लियर ना हो, सबको क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल, बहुत बेहतरीन तरीके से। चलें आगे, आइए। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ, आगे चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आराम से। एक एक क्वेश्चन करने वाले, इतना गारंटेड है एक एक क्वेश्चन में बच्चा मैं आपके माइंड में बिठा दूंगा, जिसको बोलते हैं आपके माइंड में एक एक क्वेश्चन को सेट कर दिया जाएगा। लेकिन गारंटेड एक है कि आपको एक एक क्वेश्चन को करना है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे Adda247 के जो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ए किसी वर्क को करता है बच्चा 12 दिन में, ए किसी वर्क को करता है 12 दिनों में, बी उसी वर्क को करता है 18 दिनों में। यहां लिख लें, ए 12 दिनों में, बी 18 दिनों में। एलसीएम कितना हो गया 36, 18 2 जा 12 3 जा। कमेंट करो यस और नॉट। सारा डेटा बार बार लिखने की नीड नहीं है, वो तो हम अप्रोच से करेंगे। हर बार शो कोई करते रहेंगे कि सर ये वर्क होता है, ये एफिशिएंसी होती है, ये टाइम होता है, ये तो सबको मालूम है। तो पूछा जाए उनकी वर्किंग एफिशिएंसी रेशियो, आप बोलोगे 3:2। दोनों एक साथ करें तो कितना टाइम लेंगे, टाइम होता है W अपॉन ई। W मतलब 36, E मतलब 3 + 2, 36 अपॉन के 5, 5 7 जा 35, 7.2 डेज। कमेंट करो हाँ या ना, बताओ। राइट आंसर डी। क्या क्लैरिटी है सबको, एक बार फटाफट कमेंट चाहूंगा। क्या बच्चा सबको क्लियर है, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। बड़े प्यारे तरीके से क्वेश्चन आपके लिए अरेंज किए गए हैं, इतने सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किए गए कि आप सही से पढ़ लें तो बच्चा इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। अगर आपने सिस्टमैटिक तरीके से देख लिए क्वेश्चन तो फिर इससे बाहर कुछ नहीं है।
लेकिन गारंटीड है शुरू में टाइम लगता है। और जो हमारे क्लैट वाले बच्चे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, क्लैट वालों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं आपके में डीआई आएगी डायरेक्ट। ये हिंदी हमने क्वेश्चन इसलिए लिख रखा है क्योंकि लॉ में, सीयूटी पीजी लॉ में हिंदी में क्वेश्चन आते हैं बच्चे, और काफी बच्चे डिमांड भी करते हैं। चलिए, और एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए, और मैं चाहूंगा उस प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर आप निकालें। आइए, ये किसी वर्क को, अब देखो कितने प्यारे तरीके से उसने चेंज किया है। ए किसी वर्क को 15/2 दिनों में करता है। ये ए भाई साहब है और उसको करते हैं 15/2 दिनों में, और ये बी भाई साहब है और उसको करते हैं 12/5 दिनों में। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा एलसीएम ले लेते हैं, झंझट ही खत्म। सीधा सीधा एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम। आप जानते हैं जब भी डेटा फ्रैक्शन में हो हमें केवल एलसीएम लेना है, और एलसीएम भी किसका लेना है, न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर को एलसीएम के वक्त नहीं देखते। तो एलसीएम लेंगे, 12 और 15 का एलसीएम होता है 60। लेकिन बच्चा ये एलसीएम होता क्या है, ये होता है टोटल वर्क। मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहां क्या लिखते हैं इन दोनों लाइनों पे, इन दोनों लाइनों पे लिखते हैं एफिशिएंसी, मतलब क्षमता, और ये है टोटल वर्क और ये है टाइम। आप थोड़ा देर नॉर्मल तरीके से समझिए, अगर ये हाफ होता 1/2, तो हाफ डेज में, आधे दिन में वो कितना वर्क कर रहा है, 30 यूनिट। तो एफिशिएंसी क्या होती है, पर डे। एफिशिएंसी जब भी निकालते हैं कंप्लीट निकालते हैं, पर डे, पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड, पर मंथ, ऐसे। तो अगर मैं बोलूं सर आधे दिन में वो 60 यूनिट करता है, तो एक दिन में एक के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कुल मिला के आप जो भी डेटा यहां लिखा होगा इससे डिवाइड करेंगे तभी तो एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी का मतलब एक। अब सोचो 15/2 डेज, यहां क्या लिखा है, 15/2 डेज में वो बंदा वर्क कर रहा है 60 यूनिट का। तो आपसे पूछूं एक दिन में कितना वर्क करेगा, तो आप बोलोगे 60 इंटू, सर डिवाइड करेंगे। और जब भी आप डिवाइड करते हैं किसी को, फ्रैक्शन को, तो फ्रैक्शन पलट जाता है, पलटता है कि नहीं। इसका मतलब अगर मुझे इसको डिवाइड करना हो तो ये हो जाएगा 2/15, 15 4 जा 60, 4 2 जा 8 यूनिट। तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 8 यूनिट। कमेंट करो हाँ या ना, बताइए क्या ये क्लैरिटी है बच्चा, क्या सबको क्लैरिटी है। और अगर मुझे इसको डिवाइड करना हो, ये था ए की कहानी, अगर मुझे बी की कहानी देखनी हो, 12/5 दिनों में वो वर्क करता है 60 यूनिट। इसका मतलब एक दिन में बच्चा कितना वर्क करता है, 60 इंटू 5/12, तो 12 5 जा 60, 5 5 जा 25, तो यहां आएगा 25। किसको क्लैरिटी नहीं है। तो कुल मिला के अगर मुझे एफिशिएंसी पूछी जाए तो आप बोलोगे 8/25। कमेंट करो यस और नॉट, बताओ क्या बच्चा क्लैरिटी है। 8/25 पूछा गया, फाइंड द टाइम इन विच दे कैन कंप्लीट द वर्क वर्किंग टुगेदर। दोनों मिलकर वर्क करें तो कितना समय लेंगे। और आप जानते हैं दोनों मिलकर करते हैं तो ऐड हो जाता है। टाइम बराबर क्या होता है, W/E। W मतलब 60, E मतलब दोनों की एफिशिएंसी, 60/33, 20/11। यस और नॉट, बताइए फटाफट। राइट आंसर 20/11। अच्छा 20/11 को ऐसे भी ब्रेक सकते हैं, 11 1 जा 11, 19/11 डेज। यस और नॉट, बताइए क्या बच्चा सबको क्लैरिटी है। एक बार फटाफट चाहेंगे, कमेंट चाहूंगा मैं आपसे, क्या सबको क्लियर है। फटाफट 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 कमेंट हाँ या ना। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप सीख सकते हैं बहुत प्यारे तरीके से। आइए थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं इसी क्वेश्चन पे। बच्चा थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस 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 ही है जो क्वांट में आपको दमदार तरीके से सिखा सकती है, केवल प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के दम पर आप कुछ भी पा सकते हैं। आइए, ए किसी वर्क को करता है 9/2 डेज में, ए करता है 9/2 डेज में, और बी उसी वर्क को करता है 2/9 डेज में। एलसीएम कितना हो गया, 18, 9/2 2/9, 18 यूनिट को करेगा 9/2 की एफिशिएंसी, 9 2 जा 18 4, और यहां 18 को 2/9 से करेगा
2 9 जा 18, 9 9 जा 81। कमेंट करो यस और नॉट। क्या क्लैरिटी है सबको? तो अगर मैं बोलूं टोटल वर्क कितना हुआ, तो आप बोलोगे टोटल वर्क हो गया 18 यूनिट। और अगर मैं बोलूं एफिशिएंसी कितनी हुई, एफिशिएंसी होगा 4 और 81। भैया क्लैरिटी है सबको? एफिशिएंसी रेशियो पूछा है तो हो जाएगा 4:81। और दोनों कितने दिन में करेंगे? टाइम 18/4 प्लस 81, 18/85। कमेंट करो यस और नॉट, बताइए यस और नॉट। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कंसेप्ट 1 और कंसेप्ट 2 पर डिस्कस चल रहा है। इतनी प्रैक्टिस आपने कर ली तो मान के चलिए आरंभ बैच में आपका आरंभ हो गया। और सीयूटी में पीजी की बात करूं तो इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन, अगर 2 क्वेश्चन आ गए ना 8 नंबर होते हैं। जैसे कि हमने देखा मिक्सचर एलिगेशन से 4 क्वेश्चन आ रखे थे इस साल 23 में, 8 जून के पेपर में 4 क्वेश्चन का मतलब 16 नंबर। बाप रे, समझ गए? बहुत प्यारा। आइए बहुत बेहतरीन तरीके से एक क्वेश्चन को और करते हैं। अच्छा, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 12 डेज। हा, ए किसी वर्क को करता है 12 डेज में, ए और बी उस वर्क को करते हैं 8 डेज में, जैसे कि क्वेश्चन में खुद बोला गया। तो एलसीएम कितना हो गया बच्चा? 24। 12 2 जा और 8 3 जा, बोलो फटाफट यस और नॉट। 8 3 जा 12 2 जा 8, 12 2 जा 24, 8 3 जा 24। फाइंड द टाइम इन विच बी अलोन कैन कंप्लीट द, बी अकेला। तो ए और बी की एफिशिएंसी बच्चा कितनी है? 3 है। ए और बी की एफिशिएंसी 3 है। ए की एफिशिएंसी 2 है, बहुत ही क्लियर सी बात है। बी की एफिशिएंसी पूछा बच्चा कितनी है? 1। क्यों निकाल लो सर बी की एफिशिएंसी? क्योंकि पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो जब पूछे बी के बारे में तो सर बी की एफिशिएंसी तो चाहिए। पूछा बी कितने दिन में करेगा, सर टाइम क्या होता है? W/E। W का मतलब क्या होता है? 24। E का मतलब क्या होता है? 1। तो कितना दिन लेगा? 24 दिन। कमेंट करो यस और नॉट, बोलो 24 इज द राइट आंसर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत फुल मार्क्स दिलाते हैं। ये ऐसा चैप्टर है, देखो हर चैप्टर की अपनी एक खासियत होती है। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम के चैप्टर है। लैंग्वेज प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन को फंसा सकता है वो, लेकिन जहां तक देखा गया है कि इस चैप्टर की एक खास बात यह है कि ये चैप्टर कभी भी आपको धोखा नहीं देते। अगर आपने इस पे टाइम दिया है, अगर आपने लग के मेहनत करी है, तो आपका ये जो चैप्टर है 2 मार्क्स पक्के। चलिए हर चैप्टर से ऐसे 2-2 मार्क्स करके पक्के करते रहिए, तभी सिलेक्शन होता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलें। लीजिए अगला क्वेश्चन। मैं चाहूंगा इसका आंसर आप खुद देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। तो मैं 2-30 सेकेंड का चलाता हूं टाइमर, निकालो। अब क्वेश्चन आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, आप कर सकते हैं आसानी से। ए किसी वर्क को 20 दिन में कर रहा है, ए और बी इस वर्क को 12 दिन में। आंसर बताओ। तो बी अकेला उस वर्क को कितने दिन में करेगा? कर सकते हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। 30-30 सेकेंड का हम टाइमर देंगे ताकि आप आंसर भी निकालें। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया? ए किसी वर्क को कर रहा है 20 दिनों में, ए और बी मिलके कर रहे हैं बच्चा उस वर्क को 12 दिनों में। एलसीएम हो गया 60, 23 जा 12 5 जा। तो ए और बी की एफिशिएंसी है बच्चा 5 और ए की 3। तो पूछा है बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। पूछा क्या गया? बी कितने दिन में। सर जिसकी भी एफिशिएंसी पूछी है या जिसका भी टाइम पूछा है उसकी एफिशिएंसी तो चाहिए। टाइम क्या होता है? W/E। W मतलब 60 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। कितना हो गया? 30 दिन। उड़ाओ आंसर फटाफट, यस और नॉट, उड़ाइए आंसर। बताइए क्या क्लियर है? क्या बच्चा क्लैरिटी है? अगला क्वेश्चन चले।
चलिए, बहुत प्यारा। तो मैं हर क्वेश्चन के लिए कम से कम 30 सेकंड दूंगा ताकि आप उस क्वेश्चन को फटाफट निकाल सके। निकालो इस क्वेश्चन को, कैसे निकालेंगे? A can complete a piece of work in 15 days. A and B can complete the same piece of work in 10 days. Then find the time in which B alone can complete the whole work. B अकेला उस वर्क को कितने दिन में? 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देंगे बच्चा, 30 सेकंड्स मोर एनफ है, सफिशिएंट टाइम होता है क्वेश्चन को करने के लिए। आइए, तो आप बोलोगे सर सिंपल सा फंडा है, कोई ज्यादा सोचना नहीं है। ए किसी वर्क को कर रहा है 15 दिनों में और ए और बी मिलके करते हैं 10 दिनों में। एलसीएम कितना हो गया बच्चा? 30, 15 2 जा 10 3 जा। ए और बी की एफिशिएंसी बच्चा कितनी है? 3। बी की कितनी हो गई? 1। तो आपसे पूछा जाए बी कितना टाइम लेगा? टाइम होता है W/E। W मतलब 30 यूनिट और बी की एफिशिएंसी 1, तो बच्चा कितना टाइम लेगा? 30 डेज। कमेंट करो यस और नॉट, बोलो, फरमाइए। क्या क्लैरिटी है? क्या ये क्लियर है? बहुत बेहतरीन। चलिए आइए, ए किसी वर्क को 10 दिन में करता है और बी उसी वर्क को 12 दिन में करता है और सी उस वर्क को 15 दिन में करता है। ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन। ठीक है, फाइंड द एफिशिएंसी रेशियो। अब बंदे 3 हो गए, 3 का बंदे हैं, कोई नहीं। तो एलसीएम कितना हो गया बच्चा? 60, 10 6 जा, 12 5 जा, 15 4 जा। कमेंट करो यस और नॉट। एफिशिएंसी होगी 6:5:4। कमेंट करिए हाँ या ना। क्या क्लैरिटी है? कुछ भी नहीं है, सब वही फंडा है, सारा वही फंडा है। तो तीनों मिलके कितने? इफ दे वर्क टुगेदर, इफ दे वर्क टुगेदर, यदि वे एक साथ वर्क करें तो कितना टाइम में पूरा वर्क करेंगे? तो टाइम कितना होता है? W/E। 60/6 + 5 + 4, 60/15, 4 डेज। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। बहुत प्यारा तरीका। क्या क्लैरिटी है? आप फटाफट बताओ हाँ या ना। बच्चा क्या क्लैरिटी है? बहुत प्यारा तरीका। आ जाइए, चलिए और लेते हैं थोड़ा सा प्यारा। ए किसी वर्क को करता है 12 दिनों में और बी उस वर्क को करता है 8 दिनों में। थोड़ा सा देखो, यही तो चेंजेस हैं, क्लासिक है। थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं हम क्वेश्चन में ताकि आपके लिए नयापन आता रहे। और अभी हम बेसिक, इसको बोलेंगे बेसिक लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, बेसिक लेवल है। तो सी उस वर्क को करता है 15 दिनों में, तो एफिशिएंसी रेशियो सेम क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आइए 10 12 15 था, यहां कितना है बच्चा? 12 8 15। आइए, तो ए किसी वर्क को कितने दिन में कर रहा है? 12 डेज। बी उस वर्क को कितने दिन में कर रहा है? 8 डेज। सी उस वर्क को कितने दिन में कर रहा है? 15 डेज। एलसीएम कितना हो गया? 120 लेना पड़ेगा क्योंकि 60 डिवाइड नहीं है। 15 सो 4 जा और 15 4 जा, 15 8 जा, 15 8 जा, 4 जा नहीं बचा, और ये 12 10 जा। ये हो गया टोटल वर्क, ये हो गया एफिशिएंसी, ये हो गया टाइम। बोलो फटाफट यस और नॉट। क्या क्लैरिटी है सबको? बताइए, क्या सबको क्लैरिटी है? हाँ या ना? क्या सबको क्लैरिटी है? तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? नंबर 1 10:15:8। बताओ फाइंड द टाइम। एक साथ कितनी देर में करेंगे? तो टाइम होता है W/E। W मतलब 120, E मतलब 10 + 15 + 8, 10 और 15 25 33। तो 3 से डिवाइड करें 40/11।
यस और नॉट, बोलो फटाफट यस और नॉट। ऑप्शन नंबर ई, कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है मतलब हमारा आंसर नन ऑफ दीज आर। बोलो फटाफट, क्या क्लियर है? एक बार फटाफट मैं कमेंट चाहूंगा इतने में, जिसको भी डाउट है इस क्वेश्चन में मुझे फटाफट कमेंट कर दो, किसी को भी किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो, और फिर हम करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। चलिए, आई थिंक सबको क्लैरिटी है। आओ निकालो बेहतरीन क्वेश्चन, निकालो। टाइमर चलाएं, टाइमर चलाना मस्त है, चाहिए 30 सेकंड देते हैं बच्चे इस क्वेश्चन के लिए। आई थिंक 30 सेकंड बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए, है ना? ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप 30 सेकंड भी ज्यादा है। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, and C can complete a piece of work in 30 days. Then find the efficiency ratio, and if they work together, find the time in which they can complete the whole work. ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। आइए, आइए सॉल्व करें। ए किसी वर्क को 10 दिन में सॉल्व करते हैं। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है बच्चा उसी वर्क को 20 डेज में, सी कर रहा है 30 डेज में। एलसीएम कितना हो गया? 60, 32 जा 23 जा 10 6 जा, एफिशिएंसी 6 3 2। कमेंट करो, क्या सबको क्लैरिटी है? एक बार फटाफट बताइए हाँ या ना। क्या सबको क्लैरिटी है? तो पूछा गया तीनों मिलके, ये तो फर्स्ट वाले का आंसर था, फाइंड देयर वर्किंग एफिशिएंसी रेशियो दैट इज 6 3 2। पूछा जाए इफ दे वर्क टुगेदर, इफ दे वर्क टुगेदर फाइंड द टाइम इन विच होल वर्क कंप्लीट। दोनों एक साथ वर्क करें तो टाइम क्या होता है? W अपॉन E। W मतलब 60 और E का मतलब दोनों का सम 3 प्लस के 2, तो 60 अपॉन 11 कितना होता है? 5 5 बाई 11। अच्छा, कभी कभी पॉइंटों में देता है 11 पॉइंट, 11 5 जो 45 55 तो 4 बार जाएगा, 11 4 समथिंग। बोलो क्या बच्चा क्लैरिटी है? एक बार फटाफट बताओ। तो ये थे हमारा पार्ट नंबर 1, पहले टाइप के क्वेश्चन थे। अच्छा, इसमें हम क्या क्या देख चुके हैं मैं आपको बता दूं। अभी हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखे, इसमें और वैरायटी क्या क्या मिलेंगी बच्चा। पहला, हमने एलसीएम मेथड समझा अच्छे से और एलसीएम मेथड निकाला। दूसरा, बेसिक्स देखे अभी हमने। इसके बाद और क्या क्या है? इसके बाद है बिफोर एंड आफ्टर लेफ्ट, जब कोई पर्सन जॉब छोड़ के जाते हैं। उसमें भी 2 वैरायटी होती है बच्चा, एक 2 पार्ट वाले होते हैं 2 पर्सन, और एक 3 पर्सन वाले। उसके बाद है इफ सम पार्ट ऑफ द वर्क गिवन, यदि कार्य का कुछ हिस्सा गिवन हो तो कैसे निकालेंगे। उसके बाद होता है 3 पर्सन वालों में व्हेन कैलकुलेटिव वर्क इज गिवन मोर देन गिवन वर्क, जब हम कैलकुलेट करते हैं वो वर्क गिवन वर्क से ही ज्यादा आ जाता है। फिर आता है अल्टरनेट बेस टाइप। फिर आता है बच्चा रेशियो बेस क्वेश्चन। रेशियो में भी 2 होता है आपके, परसेंटेज और टाइम बेस। उसके बाद आता है आपके बच्चे स्क्वायर रेशियो बैलेंस वाले क्वेश्चन, रेशियो को बैलेंस कैसे करते हैं। फिर आता है स्क्वायर रूट कंसेप्ट क्या होता है। फिर आता है पेयर मेकिंग कंसेप्ट क्या होता है। फिर आता है वर्क इक्वेट टाइप क्या होता है। फिर आता है मैन वुमेन चाइल्ड बेस और एंड कंसेप्ट। फिर आता है फॉर्मूला M1 H1 D1 W1। फिर आता है सीरीज बेस क्वेश्चन। फिर आता है मिसलेनियस। तब ये चैप्टर आपका खत्म होता है इतने टाइप के बाद। तो आई होप आप आज की क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए। ये क्लास का नंबर पार्ट 1 है, आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे एक एक पार्ट को। मैं एक बार मैसेज कर दूं, मैसेज दे दूं आपको, टाइटन बैच हमारा पेड बैच स्टार्ट हो चुका है। आप उसमें एनरोल करते हैं तो आपको पहली जो डाउट क्लास की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। वाईटी पर जो होता है कि थोड़ा सा डाइवर्जन है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं या माहौल कभी कभी नहीं हो पाता है या आपको डाइवर्जन लगता है,
YT पर आपको पेड में आपको क्या होता है कि डाउन क्लास की स्पेशल फैसिलिटी, स्पेशल आपको DPP दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, हैंड आउट प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको कैसे करना होगा उस बैच में एक्सेस के लिए? आपके पास देखिए दो तरीके, मैं सबको बताऊं। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा टाइटन बैच वालों को, अगर कोई टाइटन बैच वाला है या टाइटन बैच ज्वाइन करना चाहता है, क्लैट जो CUT वाले बच्चे हमारे, यहां आना है ऑल कोर्सेज में। जैसे आप ऑल कोर्सेज में आते हैं, आपके सामने अंडर ग्रेड है, वैसे ये ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वाला है, लेकिन यहाँ अंडर ग्रेड में मिलेगा। यहां आप आएंगे लॉ एंट्रेंस एग्जाम, CUT LLB देख रहे हैं, तो CUT LLB के अंदर आ जाना है। तो टाइटन बैच आपके नाम से, LLB 2024 के नाम से, PG के नाम से यहां है। सर टाइटन बैच ज्वाइन करने का प्रॉफिट क्या है? सबसे पहली बात तो टेस्ट सीरीज आप खरीदेंगे ही एग्जाम में, तो वो हम इसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री देंगे। टेस्ट सीरीज तो बच्चा बहुत जरूरी होती है। स्कोर करने का एक ही तरीका होता है, क्लास नोट्स, रिवीजन बार बार और टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट। तो टेस्ट सीरीज आपको दी जाएंगी। प्रैक्टिस कहां से करें, बुक्स कहां से दें? वो हम बुक्स हम ही प्रोवाइड करेंगे, जैसे DPP के फॉर्म में। नंबर 200 घंटे लाइव क्लासेस, लाइव क्लासेस तो ना ही काउंट करो, उससे ज्यादा क्लासेस हो जाती हैं। दूसरा बच्चा, आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ 40 सेक्शनल टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। स्टडी सेशन, टाइम मैनेजमेंट। अब अच्छा, इसमें एक चीज बहुत अच्छा, मेंटरशिप मिल जाती है आपको फैकल्टी की। फैकल्टी का मेंटरशिप का मतलब क्या होता है? आपसे फैकल्टी डायरेक्ट एंगेज हो जाती है। जैसे आप जैसे बाई नाउ पे जाते हैं, कोड अप्लाई करते हैं Y696, तो होता क्या बच्चा, डिस्काउंट के साथ साथ हमारे पास एक मेल आ जाता है कि इस स्टूडेंट ने आपका कोड अप्लाई किया है और अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बच्चे को आगे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपको चेक करना है, आपको देखना है। तो कोड याद रखिए Y696। दूसरा पॉइंट, ये तो होगा हमारे CUT वाले बच्चों के लिए। जो हमारे क्लैट या अदर्स ले हैं, तो उनके लिए मैं प्रेफर करूंगा बच्चा लॉ का महापैक। लॉ के महापैक में क्या होता है? आपका लॉ के महापैक में क्लैट की क्लासें, MSCET की क्लासें, आईलेट की क्लासें, स्लैट की क्लासें, सब कुछ महापैक में आ जाती हैं। तो लॉ के महापैक में एक और प्रॉब्लम होती है कि सर हम रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है लॉ का महापैक। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है? 148 ई बुक। देखिए हम ई बुक्स तो अगर खोलें, जैसे आप ई बुक्स को खोलते हो, सारी ई बुक्स हैं। जैसे लॉ एंट्रेंस एग्जाम DI डेटा DI यहां पर है, 10 ई बुक्स इसके अंदर है, अभी अनलॉक है तो तभी ओपन होंगी। जैसे मान लेते हैं ई बुक्स, ये GK वाली, एप्टीट्यूड वाली, रीजनिंग वाली, ये सारी ई बुक्स हैं जो आपको वहां मिलने वाली है। तो आप बोलेंगे सर ई बुक्स के साथ लॉ के महापैक में 24 टेस्ट सीरीज मिल रही हैं और इसके साथ साथ बच्चा एक्सेस ऑफ ऑल बैच। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको जितने भी बैच आगे आने वाले हैं, सारे बैच का एक्सेस मिलने वाला है। तो कैसे आना है? उसको बाय नाउ पे क्लिक करना है। एक बार Y696 आपको दिखने में हो सकता है ज्यादा लगे, लेकिन एक बार कंपेयर करिए, एक ही बैच को आप 1000 बार रिवाइज कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है बच्चों। तो कोड याद करने का Y696। लेकिन कोई बच्चा मुझसे कहे कि सर मुझे केवल क्लैट का चाहिए, क्लैट का पेपर पास है, तो बच्चा मैं आपको प्रेफर करूंगा कहां? डेट इज मैं आपको प्रेफर करूंगा क्लैट वाले सेक्शन में। जैसे हसल बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, आप हसल बैच में अपने को एनरोल कर सकते हैं। कोड कैसे अप्लाई करेंगे? Y696। फटाफट बताइए, क्या क्लैरिटी है? कोड है Y696। इसी तरह से हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। क्लैट वाले पोर्शन में टाइम एंड डिस्टेंस के DI लाएंगे। ओके बच्चा, टाटा बाय बाय।